Hello and welcome, my dear students. I am Prakriti Kapoor, your English teacher, and I'm here with the second chapter of Class 6 English Grammar, that is pronouns. So let's move on to the topic. Here we'll learn about pronouns. So you know that we can see this word noun and this pronoun. इस pronoun के within हमें noun दिख रहा है ना, यानी कि noun से ही जुड़ा हुआ ये term है. तो प्रोनाउन एक ऐसा टर्म है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है ना. तो आसान शब्दों में कह सकते हैं कि नाउन की जगह पर यूज किया जाने वाला जो टर्म होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं. हालांकि मैंने जनरल इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में प्रोनाउन को बहुत ईजीएस्ट वे में कन्वे किया हुआ है. तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मस्ट गो थ्रू इट. मैंने इसलिए वो वीडियोस डाले थे कि अगर आपको बेसिक पता होगा तो आपको ये बुक समझने में ईजी हो जाएगा. ठीक है, तो एक बार यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो. अगर आपने विजिट नहीं किया और देखा है तो एक बार फिर से देख लो. ठीक है, तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. उसके बाद ये वीडियो देखो. प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड टू रिप्लेस नाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटिशन. बार बार कोई चीज रिपीट ना हो, उस रिपीटिशन को रोकने के लिए प्रोनाउंस का इस्तेमाल नाउन की जगह पर किया जाता है. वो कैसे किया जाता है वो मैंने उस वीडियो में बताया है. तो अभी हम लोग सिर्फ थ्योरी और एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करते हुए चलेंगे. तो ये भी चैप्टर इम्पोर्टेंट है. आई होप कि इसको भी मैं आपके पी फर्स्ट में इंक्लूड करूँगी. तो इसलिए मैं इसको कवर कर रही हूँ जल्दी से, और आप जो है बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और एक्सरसाइज भी ध्यान से करिएगा. आई होप नाउन वाला आपने कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि नाउन हम पूरे सारे एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट कर चुके हैं 3 वीडियोस में. तो प्लीज़ गो थ्रू दैट और अच्छे से लर्न करिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट GT, it will sound very awkward and boring if we repeat her name in every sentence. For example, देखो, अगर हम किसी व्यक्ति के नाम की बात करें, अगर वही नाम हम बार बार रिपीट करते हो तो ये बहुत बोरिंग और बहुत बेकार लगेगा सुनने में, है ना. तो यहाँ पर हम GT का एक नाम है GT, हम उसको देखते हैं. GT मेड अ प्रिटी पेंटिंग. GT ने बहुत प्यारी पेंटिंग बनाई फॉर पेंटिंग कंपटीशन के लिए. GT वन द फर्स्ट प्राइज. GT फर्स्ट प्राइज जीत गई. GT वॉज वेरी हैप्पी. GT बहुत खुश थी. तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो GT वर्ड है इसका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है. तो इसको अवॉइड करने के लिए हम GT की जगह पर शी का इस्तेमाल कर लेते हैं. ठीक है, तो इसीलिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है कि बार बार किसी वर्ड को रिपीट ना किया जाए. नाउन दैट The noun that a pronoun replaces is called antecedent. In the above example, GT is antecedent. तो एक टर्म हमें यहाँ पर और मिला क्या? Antecedent. Antecedent मतलब क्या होता है कि ये वो नाउन होता है जिसको प्रोनाउन रिप्लेस कर देता है, यानी जिसको हटा के प्रोनाउन लगाया जाता है. ऐसे नाउन को एंटीसीडेंट कहते हैं. There are different kinds of pronoun in English. Study following chart. तो बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं, बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं, है ना. ये इंग्लिश अगर लैंग्वेज की बात करें हम तो हम उसको देख लेते हैं कि क्या है. तो यहाँ पर जो है एक चार्ट बना हुआ है प्रोनाउंस का. तो प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन. तो जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो कौन से होते हैं? आई और यू. जो मेरे और तुम्हारे बारे में बात करें पर्सनल हो जाएंगे वो. ठीक है. पॉजेसिव प्रोनाउन, हिज और हर्स, उसका और उसकी, है ना. तो यहाँ पर ओनरशिप, अधिकार, पोजीशन नजर आएगा, इसलिए इसे पॉजेसिव कहते हैं. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब होता है डेमो देना. डेमो, देखो यहाँ पे डेमो वर्ड से डेमॉन्स्ट्रेटिव बना है ना. तो डेमो मतलब दिस एंड दैट. तो जिस भी प्रोनाउन को, मतलब वर्ड को दिस और दैट प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं उसे डेमॉन्स्ट्रेटिव कहते हैं. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये वो होते हैं जो हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं. हुज और हु, है ना, कौन और किसका. रिलेटिव प्रोनाउन, जो दो सेंटेंसेस के बीच में रिलेशन दिखाएं, जैसे द मैन हु आई सॉ यस्टरडे. तो आदमी जिसको मैंने कल देखा था, तो हु, ये दो, द मैन हु आई सॉ यस्टरडे, है ना. तो इस तरीके से दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है. या दैट, ये भी दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है, इसलिए इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. एम्फेसाइजिंग, इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था. एम्फेसाइजिंग यानी कि जो अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करे. माई सेल्फ, खुद, मैंने खुद मेरा काम किया है. ठीक है.
इस तरीके की चीज़ है। और इनडेफिनेट जो कंफर्म ना हो, जैसे समवन, है ना, कोई, है ना, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं डेफिनेट कहलाती हैं। तो हम पहले पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे। These are the words that we use to refer to a person, animal, thing that we can talk about. तो पर्सनल क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी पर्सन के बारे में बात करता है, किसी एनिमल के बारे में बात करता है, या किसी चीज़ के बारे में बात करता है। ठीक है। दे कैन बी डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ये 3 तरीके का हो सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हमेशा वो होता है जो बात कर रहा है, यानी आप अपने आप को हमेशा पहला पर्सन मानोगे, आप अपने आप को हमेशा प्रायोरिटी देते हो ना। तो जो व्यक्ति बात करता है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, ठीक है। सेकंड पर्सन वो होता है जो बात सुनता है, जैसे यहाँ पर मैं फर्स्ट पर्सन हूँ क्योंकि मैं बोल रही हूँ, और आप सुन रहे हैं, तो आप क्या हो गए? थर्ड पर्सन हो गए। और हम दोनों मिलकर मान लो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, मान लो कि हम किसी के शक्तिमान के बारे में बात कर रहे हैं मान लो, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड पर्सन हैं, और थर्ड पर्सन कौन है? शक्तिमान, क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन है। तो लेट्स लुक द कन्वर्सेशन बिटवीन जीटी एंड मैक। तो जीटी और मैक के बीच में क्या कन्वर्सेशन चल रहा है, लाओ हम लोग इनकी बात सुन लेते हैं। डिड यू नो दैट द सहारा डेजर्ट इज द हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? जीटी क्या कह रहा है कि क्या तुमको पता है, क्या तुमको पता है कि जो सहारा डेजर्ट है वो सबसे गर्म डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड का? तो देखो इसने यहाँ पर एक यू वर्ड का इस्तेमाल किया है, ध्यान से देखो, ये किया है ना। जीटी कहता है आई ऑल्सो रीड दैट इट इज ओनली द सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, है ना। तो जीटी कहता है मैंने ये भी पढ़ा है कि ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है। मैं कहता है इट, देखो यहाँ पर इट किसके बारे में बात हो रही है? डेजर्ट के बारे में। तो ये इट इज द हॉटेस्ट फॉर श्योर, आई कैन फील द हीट, बट देन विच डेजर्ट इज बिगर? जीटी आई एम श्योर, नॉट श्योर, लेट्स आस्क ग्रामा, शी यूजुअली नो एवरीथिंग। तो देखो नीचे आप पढ़ो क्या लिखा है, जीटी एंड मैक आर टॉकिंग अबाउट सहारा डेजर्ट एट द फर्स्ट एंड देन अबाउट ग्रामा। व्हेन जीटी इज टॉकिंग आई, जीटी रिफर्स टू हर सेल्फ, क्योंकि देखो जीटी बात कर रही है, तो वो अपने आप को, जब अपने बारे में बात करता है कोई इंसान, तो वो फर्स्ट पर्सन होता है। जब वो यू बोलती है, तुम्हारे बारे में बात करती है, तो यू हमेशा सेकंड पर्सन होता है। और जब वो लोग मैक के बारे में बात करते हैं, तो मैक क्या हो गया, सॉरी, दोनों मिलके जो सहारा डेजर्ट के बारे में बात करते हैं, तो सहारा डेजर्ट थर्ड पर्सन रहता है। और ग्रामा के बारे में भी बात करते हैं तो ग्रामा भी थर्ड पर्सन हो जाता है। और जब मैक अपने लिए आई इस्तेमाल करता है तो मैक फर्स्ट पर्सन हो जाता है, और जब मैक जीटी के लिए यू इस्तेमाल करता है तो वो सेकंड पर्सन। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है हमको बस इतना समझना है कि हम जब अपने बारे में बात करें, तो हम हमेशा क्या होते हैं? हम हमेशा फर्स्ट पर्सन होते हैं। हम जब सामने वाले के बारे में बात करें, यू के बारे में, तो वो क्या होता है? सेकेंड पर्सन होता है। और जब हम किसी तीसरे के बारे में बात करें तो वो थर्ड पर्सन, वो क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। ठीक है। You must noted that we have used a pronoun to refer to the non-human things. It refers to the child or animal. तो कई बार पर्सनल प्रोनाउन को नॉन लिविंग थिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। The baby is crying. It is probably hungry. तो बच्चा रो रहा है, शायद वो भूखा होगा। The dog is thirsty. It's looking for water. डॉग प्यासा है और वो पानी की तलाश में है। The room is dirty. We need to clean it. तो देखो यहाँ पर it आ रहा है, यहाँ पर it आ रहा है, यहाँ पर it आ रहा है। तो ये जो थर्ड पर्सन है ना, यहाँ पर थर्ड पर्सन का, सॉरी, यहाँ पर जो नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो रही है या फिर एनिमल्स की बात हो रही है। ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं, हाँ, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो प्रोनाउन इट कैन ऑल्सो बी रिफर्स टू द सिचुएशन एज वेल। कई बार प्रोनाउन का इस्तेमाल सिचुएशन के लिए भी किया जाता है, जैसे इट इज़ वेरी कोल्ड, बहुत ठंड है। इट इज़ इवनिंग नाउ, अब शाम हो गई है। ठीक है, इस तरह की चीज़ है। व्हाट डज इट मीन्स हियर? इट का क्या मतलब है? इट का कोई मतलब नहीं है। इट इज़ एन एम्प्टी, इट डज नॉट रिफर टू एनी नाउन, दिस इज़ अ स्पेशल यूज इन द इंग्लिश। कभी कभी क्या होता है ना कि बिना नाउन के जगह पर भी प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन केस है। कभी कभी एक्सेप्शन केस भी हमारी इंग्लिश में आते हैं, और हमारी इंग्लिश बहुत एक्सेप्शन से भरी हुई है। अब पर्सनल प्रोनाउन कैन बी सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। तो आप मुझे बताइए कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है?
मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब सब पढ़ाया है आपको जनरल इंग्लिश ग्रामर में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो गो एंड विजिट इट वंस, तब आपको ये समझ में आएगा। पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस की शुरुआत में आता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस के अंत में आता है। तो ये जो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे आई वुड लव टू ट्रैवल इजिप्ट, तो यहाँ पर जो आई है ये क्या है, प्रोनाउन है, और ये सेंटेंस की शुरुआत में आ रहा है, इसलिए ये एक सब्जेक्ट हो गया। ग्रामर इज टॉलर देन मी, ये क्योंकि लास्ट में आ रहा है तो ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, लेट्स रिवाइज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना तो आप प्रोनाउन को समझ लीजिए कि समझ ही नहीं पाएंगे, तो इसको लर्न करना है। फर्स्ट पर्सन दोनों जेंडर्स में हो सकता है, तो सिंगुलर के लिए आई इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं अकेले अपने बारे में बात करूंगी तो मैं आई बोलूंगी ना। अगर मैं कई लोगों की बात करूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, अगर मैं अकेले के लिए बात करूंगी तो मैं बोलूंगी मैं यानी कि आई। अगर मैं बहुत सारे लोगों के बारे में बात करूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, हम। तो आई यानी मैं और वी यानी कि हम। जब ये सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत में आई या वी से सेंटेंस शुरू होता है, लेकिन जब ये सेंटेंस के एंड में आते हैं तो आई की जगह पर मी और वी की जगह पर एस का इस्तेमाल होता है। मी और अस का मतलब भी मैं और हम ही होता है, लेकिन जब ये सेंटेंस के एंड में आते हैं तो मी और एस का यूज करते हैं, और जब सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं तो आई और वी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इस बात को जब सेंटेंस पढ़ो तो एक बार ध्यान से पढ़ना, आप समझ जाओगे। सेकंड पर्सन की बात करते हैं। सेकंड पर्सन कौन होता है, यू होता है। तो यू का ऑब्जेक्ट भी हमेशा यू होता है। यू शुड डू योर वर्क, है ना। माइंड, इस तरीके से कोई भी सेंटेंस है तो वो स्टार्टिंग में भी यू होता है, एंड में भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन की बात करें तो ही, शी, इट और दे थर्ड पर्सन में आते हैं। तो ही को जब ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं तो हिम आ जाता है, शी को ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं तो हर आ जाता है, इट ऑब्जेक्ट में भी इट ही रहता है, और दे क्या हो जाता है, देम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आती है एक एक्सरसाइज। क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग पैसेज 6 प्रोनाउन हैव बीन ओमिटेड। 6 प्रोनाउन जो है छूट गए हैं। तो वेयर यू थिंक द प्रोनाउन इज मिसिंग राइट द प्रॉपर प्रोनाउन। जहाँ पर आपको लगता है कि प्रोनाउन छूट गए वहाँ पर स्लैश लगाइए और सही प्रोनाउन लिख दीजिए। ठीक है, तो हम इसको करेंगे यहाँ पर, और इसको मैंने आपके लिए करके भी रखा हुआ है जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो हम देख लेते हैं कहाँ पर। मोरक्को टुडे, टुडे के बाद क्या आना चाहिए, दे आर ऑन सफारी फ्रॉम मैराकेश, दे आर राइडिंग कैमल्स, वो कैमल्स पर सवार हैं। जीटी हैज बीन ऑन अ डेजर्ट सफारी वंस बिफोर। अब यहाँ पर कुछ मिसिंग है, यहाँ पर, ठीक है, मैंने इधर लिखा है ना, तो बेसिकली हम इसको इधर भी लिख सकते हैं ना, एंजॉयड के पहले। तो यहाँ पर शी आ सकता है, शी, और ही आ सकता है, ही शी कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो शी एंजॉयड द एक्सपीरियंस। जीटी हैज बीन डेजर्ट सफारी बिफोर एंड शी एंजॉयड द एक्सपीरियंस। द अदर आर सीइंग अ डेजर्ट फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम। देखो, जीटी ने एक बार पहले भी डेजर्ट देखा हुआ है, इसलिए वो एंजॉय कर रही है, जबकि बाकी लोग, द अदर्स आर सीइंग द डेजर्ट फॉर वेरी फर्स्ट टाइम, बाकी लोग जो हैं डेजर्ट को बहुत पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं। अब हैव पैक्ड से तो कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, तो क्योंकि कई लोग हैं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, इस जगह पर क्या आना चाहिए, दे have packed food, water, blankets and everything they will need for the night on their camels. उन्होंने खाना पीना कंबल हर एक चीज पैक कर ली है जो उनको रात में जरूरत पड़ेगी। Mac is flying above them because यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है, क्या छूटा है, he, because he can fly faster than the camels can walk. Mac जो है एक ऐसा रोबोट है जो उड़ सकता है, तो वो जो है सबसे आगे उड़ रहा है क्योंकि वो कैमल से तेज उड़ सकता है। ठीक है, बाय द इवनिंग, बाय द यहाँ पे आना था। ठीक है, बाय द इवनिंग दे विल रीच ऑन ओएसिस। तो वो सब कई लोग हैं, तो यहाँ पर कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है, दे विल रीच ऑन ओएसिस, और यहाँ पर भी कुछ मिसिंग है, दे विल स्पेंड द नाइट अराउंड अ कैंप फायर।
तो इसको जो है कहाँ पर क्या चीज़ मिसिंग है देख लीजिए और ढंग से लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट द आंसर्स। हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। Look at the following examples. These books belong to post. They are his. These notebooks has my name on it. It's mine. Notebook you can name. तो यहाँ पर जो है पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करने वाले हैं हम। तो पहले हम जान लेते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब वो प्रोनाउंस जो अधिकार को शो करते हों, है ना। जब कोई चीज़ आपकी होती है और आप अपना अधिकार उस पर दिखाने की कोशिश करते हो तो वहाँ पर कौन सा प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन का। प्रोनाउन दैट शो पोजीशन आर कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। जो अधिकार को दिखाने, आप, मेरी बुक, तुम्हारा पेन, हमारी क्लास, ये क्या हो रहा है, हमारा किसी पे अधिकार दिखा रहा है, तो इन्हीं को कहा जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन। दे आर नॉट फॉलोड बाय अ नाउन, दे रिफर्स टू अ नाउन दैट हैज बीन मेंशन्ड और इज अंडरस्टूड। जैसे कि इसमें क्या आता है, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स। इसका मतलब ही आता है कि मेरा, तुम्हारा। इसके विद इन एक नाउन ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस हैं उसको देख लेते हैं और उसको सही से मार्क कर लेते हैं। तो आपको पॉजिटिव प्रोनाउन इसमें फिल करने हैं। डैडी ब्रॉट अ न्यू हाउस, इट बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, इट्स आर्स, क्योंकि ये हमारा है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, आर्स आ गया। दीज शूज डू नॉट बिलोंग टू हिम, दे आर नॉट हिज, क्योंकि लड़के की बात हो रही है ना, तो लड़के में जो है हिज आएगा। यू मेड दिस पिक्चर, इट्स योर्स, तुम्हारी है, योर्स। बट इफ यू गिव इट टू मी इट विल बी माइन, अगर तुम मुझे दे दोगे तो ये मेरी हो जाएगी, माइन। दे आर प्लेइंग विद जॉन्स टॉय, द टॉय आर नॉट देयर्स, वो जॉन के टॉय से खेल रहे हैं, ये टॉय जो हैं उनके अपने नहीं हैं, जॉन के हैं। तो इनको देख लीजिए और ढंग से फिल कर लीजिए। प्रोनाउन का प्रीवियस लेक्चर भी देख लीजिए और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तभी मुझे पता चलता है कि आप कितने अटेंटिव हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, सी यू।